हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, रेज ऑफ द स्केल लेक्चर नंबर 21 में बच्चों को पढ़ना है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 में बच्चों बताया था कि इस तरह से बच्चों किस तरह से कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन होते हैं, उनके फार्मूले पे देखा गया था, पावर ऑफ लेंस देखा गया था बच्चों। वहां पर उसके नंबर एक एक के बच्चों न्यूमेरिकल लाया हूँ आप लोगों के सामने। बोर्ड पे बच्चों बने रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों समझते हैं। पहले रूल सीखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों बोर्ड की तरफ अग्रसर होते हैं, पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। साइन साइन कन्वर्जन की बच्चों बात करें तो यह बच्चों हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा से बच्चों बताना, बहुत ज्यादा नहीं। यह बच्चों आपका कॉनकेव लेंस। अगर बच्चों हमको इसमें देखना रहे, यू देखना है, वी देखना है, एफ देखना है, इसके बाद बच्चों हमको H1 देखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज किस तरह से बच्चों पॉजिटिव होती है, किस तरह से नेगेटिव है, यह हमको याद है। इसमें बच्चों थोड़ा सा डिस्टेंस ले लें, बिल्कुल सर ले लीजिए। बोर्ड आपका, मार्कर आपका, अब जो चाहे सब ले लीजिए। बिल्कुल इतना जगह दे देंगे तो कोई बात नहीं। यह हो जाएगा बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। एक बच्चों और है मैग्निफिकेशन, जिसे बच्चों लोग कहेंगे यह। सुंदर सा कॉलम बन रहा है, आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा ताकि आपको बच्चों याद करने में कोई तकलीफ है नहीं। चलो बच्चों समझते हैं। यू बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस में भी बच्चों नेगेटिव देंगे। वी की बच्चों बात होती है तो याद रखना, हमने बताया था आपको इसमें 6 केस का इमेज बनता है। एक इसीलिए ले रहा था, 1 2 3 4 5 6 केस का इमेज बनता है। तो 6 केस में बच्चों लोग क्या समझने वाले हैं। पहले केस में बच्चों ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रहती है, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पर होती है इतना नहीं। चलिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है, फिर ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी और कहाँ होती है, थोड़ा सा और जगह ले लें। बिल्कुल सर, आप ले लीजिए। मैंने बोला सर कुछ, चलो बच्चों जगह थोड़ा सा और ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक केस में बच्चों ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ होती है, कहीं क्या सर बार बार लिखते बार बार मिटाते। लो बच्चों, अब नहीं मिटाना पड़ेगा, लो भैया। तो बच्चों यह इन्फिनिटी हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहती है, इन्फिनिटी पर। इसके बाद बच्चों कहाँ रहती है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में। फिर बच्चों कहाँ रहती है, 2f1 पर, 2f1 और बच्चों फिर f1 के बीच में, फिर f1 पर, फिर बच्चों f1 और c के बीच में होती है। याद रखना है इसको, बहुत अच्छा चीज है। यहाँ भी बच्चों हमारा इमेज कैसा बनता है, रियल। इसमें भी कैसा बनता है, रियल। इसमें मतलब कैसा बना, रियल। कैसा बना, रियल। कैसा बना, रियल। एक केस में बच्चों वर्चुअल बन जाता है, लार्ज साइज। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो वी रहेगा रियल केस में, वी बच्चों हमारा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा,
इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसमें बच्चों नेगेटिव आएगा। यही आपको लेना। कॉन्केव लेंस की बच्चों बात करें तो भैया इसमें तो नेगेटिव है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उसी तरह बच्चों इमेज बनता है, नेगेटिव रहता है। फोकल लेंथ बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव। कॉन्केव की बच्चों हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की बच्चों जो हाइट होती है वो प्लस साइन के साथ ली जाती है, पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। इसके बाद बच्चों हाइट ऑफ इमेज जो होता है रियल केस में याद रखना नेगेटिव रहेगा, और बच्चों वर्चुअल केस में हाइट ऑफ इमेज बच्चों पॉजिटिव। किसमें, इसमें बच्चों तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। यम यम बच्चों इसका पॉजिटिव आएगा और इसका बच्चों नेगेटिव आएगा। याद रखना अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स और नेगेटिव है तो बच्चों कॉन्केव। कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों मास वी यम इक्वल टू होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें यम इक्वल टू होता है बच्चों वी अपान यू, वी अपान यू। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट रियल केस में क्या आया है तो चेंज होगा इसमें ना बच्चों, रियल अलग का बनेगा, कांस्टेंट अलग। तो बच्चों रियल में हम लोग देख रहे हैं इमेज इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव होता है। जब एम बराबर रखेंगे बच्चों वी अपान यू रखेंगे, तो रियल वाले में जब पॉजिटिव रखेंगे तो यू नेगेटिव रहेगा, तो बच्चों नेगेटिव में आंसर आएगा। तो मतलब जितने रियल रहेंगे बच्चों इसमें रियल मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा। अगर बच्चों वी अपान यू अगर बच्चों आता है पॉजिटिव तो यह वर्चुअल। क्या इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें का जो मैग्निफिकेशन आएगा वर्चुअल में, यानी कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो इसका बच्चों ये यहाँ पे पॉजिटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ भी अपन ये रखेंगे तो ये प्लस। ये आप बेसिक याद रखिए, किसमें बड़ा बनेगा छोटा बनेगा बच्चों बात की बात है, लेकिन यह साइन कन्वर्जन बच्चों आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन बच्चों है पहला, और लेंस फार्मूला बच्चों आप जानते हैं, मैग्निफिकेशन हमने लिखा दिया आपको, लेंस का फार्मूला हमने बच्चों लगा दिया। यहाँ पे मान लो लिखेंगे 1/f इक्वल टू बच्चों रहता है 1/v माइनस 1/v। यह होता है बच्चों इमेज की हाइट बच्चों ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू होता है बच्चों v/v। पावर होता है बच्चों 1/f, वह भी मीटर में। कभी काल पावर बच्चों 2 आ गया तो P1 प्लस P2 हो जाता है। याद रखना इतने फार्मूले बच्चों हमको यूज करना एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। ये नॉर्मल है बच्चों, क्लास 10 की चीज है, कोई दिक्कत है नहीं। क्लास 10 वाले बच्चे बड़े मजे में पड़ेंगे। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों अगर बात किया जाए तो लिखेंगे फाइंड पोजीशन नेचर, फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बच्चे छेड़ आ रहा है, फाइंड इधर से लिखो, फाइंड पोजीशन नेचर एंड
size of the image find position nature and size of image of a convex lens when convex lens of focal length कितना बच्चे रखेंगे 20 सेंटीमीटर आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर if an object of height 4 centimeter is placed at कहाँ बच्चों at 10 centimeter in front of the lens. Find the position nature size of an image of a convex lens of focal length 20 centimeter if an object of height 4 centimeter is placed at 10 centimeter in front of the lens. चलो बच्चों क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि बच्चों पोजीशन की इमेज की पोजीशन नेचर साइज बच्चों फाइंड करना है। ये दी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट जो 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बच्चों 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ एन इमेज ऑफ ए इमेज when an object of a image of a convex lens of focal length 20 cm if an object of height 4 cm is placed at 10 cm in front of it. यानी बच्चों फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ एन इमेज ऑफ ए कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ ए इमेज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm if an object placed 20 cm in front of it if the object height 4 centimeter. चलो बच्चों करेंगे क्या सालू पहले बच्चों गिवन डेट लिखो। देखिए सवाल लगाने का यही तरीका गिवन डेट आप लिख लो। क्या दिया बच्चों एफ दिया है, पहले लेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे लेंस लिखेंगे। कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना गिवन डेट बच्चों लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितना दिया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की इसकी बच्चों लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है। इसके बाद बच्चों हमको क्या दिया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया ना बच्चों 20 सेंटीमीटर। आप हाइट 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ऑब्जेक्ट हाइट बच्चों कितना दिया 4 सेंटीमीटर। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। मास 10 सेंटीमीटर। पोजीशन यानी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नेचर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क साइज यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे यहाँ सॉल्यूशन कर ले। सॉल्यूशन ऐसे कर लेना चाहिए। सॉल्यूशन कर ले बच्चों। सॉल्यूशन में बच्चों क्या करेंगे पहले बात सुन लो मेन बात। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों 10 सेंटीमीटर पर कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी गई जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि अगर u दिया है और u दिया है बच्चों और f दिया है इन्हीं दोनों को लेकर बच्चों आप इसकी नेचर बता सकते हैं कि नेचर कैसा है। सुनो एक मिनट ठहरो जरा ठहरो। एफ दिया 20 सेंटीमीटर यू दिया 10 सेंटीमीटर। अब बताइए यू छोटा है कि एफ छोटा है। कहेंगे सर यू छोटा है। अब बताओ जब ऑब्जेक्ट ये फोकल लेंथ है
जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो उसका इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट। वाह भैया वाह, पहले ही बता दिए। यानी बच्चों यू एंड एफ को देखकर आप बता सकते हैं कि है कि नेचर कैसा है, वर्चुअल और रियल आर वर्चुअल। तो बच्चों आप देखकर बता सकते हैं कि नेचर कैसा है, रियल आर वर्चुअल। तो बच्चों कैसा है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि जब बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से स्मॉल होती है तो इस टाइम में वर्चुअल इमेज बनता है। देख लीजिए अभी खुद नेगेटिव आएगा। सॉल्यूशन में बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों हमको v निकालना है, 1/f प्लस 1/u कर लेंगे। यह मास इधर आके प्लस बन जाएगा। यह कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। यू कितना दिया बच्चों? माइनस 10 सेंटीमीटर। तो 1/20 प्लस माइनस 1/10 लॉस है कितना आया? 21 माइनस 2 1 माइनस अपॉन 20 1/v v इक्वल टू बच्चों माइनस 20 सेंटीमीटर। देखिए प्रेम से बच्चों आपने कर लिया, v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना बच्चों मास में आया था, यानी कि अगर कानके में बच्चों इमेज किधर बनता है? वर्चुअल केस में इधर बनता है। और हाइट बच्चों निकालना है तो इसका मैग्नीफिकेशन ये निकल जाता है। अब इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल होता है v/u। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया था। v बच्चों आया माइनस 20 सेंटीमीटर और u दिया था बच्चों माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस माइनस बढ़ जाएंगे, 2 आएगा, ये ऐसा इक्वल टू बच्चों 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज बच्चों 8 सेंटीमीटर आएगी। हमने बताया था कि वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा लार्ज साइज का बनता है। तो जांच बात अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर बना हुआ है। अगर बच्चों में इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, मतलब लिख लिया हो मिला लीजिएगा। तो बच्चों ये चाहे कितना आया? 8 सेंटीमीटर आया। अगर बच्चों इसका इमेज मान लीजिए कल के दिन रे डायग्राम पूछ दिया तो बच्चे डर जाते हैं। देखो बच्चों यह आपका क्या है? रे डायग्राम। क्या है? रे डायग्राम। बड़े आराम से सुनो बच्चों, हर चीज का बना लेंगे, हर चीज का सॉल्यूशन लेकर आए। जैसे बच्चों मान लीजिए कि यह आपका सी है और बच्चों यह एफ। ऑब्जेक्ट बच्चों 10 सेंटीमीटर रखी गई, 10 के बीच में रखी गई है। ऐसे जाएगा, फोकस से जाएगा, ऐसे जाएगा, फैल जाएगा। बैक साइड इंक्रीज करेंगे बच्चों, कहीं ना तो कहीं काटेंगे, जहां बच्चों काटेंगे वहीं इनका इमेज बनता है। ठीक, तो बच्चों लार्ज साइज बना ना। तो बच्चों इसका मतलब जो यफ है, यह बच्चों 20 सेंटीमीटर दिया है। यू बच्चों आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात इससे कम है, तो यह बच्चों कैसा बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कितनी हाइट है? 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यह बच्चों इसका ले जाएगा। छाप लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 2। तो बच्चों हमारा है इफ एन ऑब्जेक्ट determine the object distance of a
convex lens object distance if the convex lens harm the image harm the image 25 centimeter harm the real image। ऐसे बच्चे लिखेंगे थोड़ा सा और अच्छा नया रूप आएगा, नया रूल मिलेगा। रियल इमेज एट 25 सेंटीमीटर if the focal length of convex lens is 10 centimeter, रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर। and also calculate the magnification। ऐसे मैग्निफिकेशन कोई बात नहीं, लिख दे सकते नहीं लिख सकते कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों यू निकालना है। गिवन दैट क्या क्या दिया है, यू बराबर ना पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फाउंड रियल इमेज। अगर बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है, तो कैसा बनाएगा बच्चों, प्लस बनाएगा या माइनस बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है, अगर बच्चों रियल इमेज बना रहा है तो जांच में प्लस ही बनाएगा। तो बच्चों लिख लो v इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस 25 सेंटीमीटर। अगर बच्चों बात अगर यहाँ रियल लिखेगा वर्चुअल लिख देगा तो याद रखना यहाँ माइनस हो जाएगा। दोनों बात याद रखना, मैं केस बता दे रहा हूँ। अगर ये रियल केस होगा तो रियल में बच्चों प्लस हो जाएगा। अगर बच्चों वर्चुअल वहाँ कहा रहेगा तो वर्चुअल में याद रखना है यहाँ माइनस 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। यही आपको ध्यान में रखना है। मैं रियल पे लगा दे रहा हूँ, आप वर्चुअल पे खुद से लगाइएगा। चलो बच्चों, इसके बाद फोकल लेंथ कितना दिया है, कॉन्वेक्स लेंस है 5 सेंटीमीटर दिया है तो प्लस यू बच्चों निकालना, साथ में एम भी क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्यूशन में आ जाए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। तो हमको यू निकालना है, तो बच्चों 1/u को इधर दे तो 1/v माइनस 1/v। v बच्चों कितना दिया 25। ऊपर वाला हम रियल ला रहे हैं, आप लोग इसको लगाइएगा, याद रखना। ये आपका होमवर्क। यह बच्चों कितना दिया है प्लस 5 सेंटीमीटर। एलसीएम कितना है 25 माइनस 1/1/u इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस 4/20। यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25। कितना जाएगा बच्चों 25 2 5 आएगा सेंटीमीटर। एम की बच्चों बात किया था तो वी अपन यू कर लो। वी कितना दिया 25, यू कितना आया माइनस 25/4। एम कितना आ जाएगा बच्चों 25/1 4/25। कट्टी पिट्टी हो जाएगा बच्चों, एम इक्वल टू -4। तो मास में आ रहा है तो बच्चों जांच बात है, नेगेटिव में आएगा ये तो रियल बनेगा, बताया था। अगर वर्चुअल आएगा तो बच्चों पॉजिटिव आएगा, याद रखना है इस चीज को। छाप लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 की बात करें, बहुत आसान सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों बात करें, चलिए गिवन डेट लिख दें, गिवन डेट रख के लगाओ, छाट लेंगे क्वेश्चन पढ़ के आप लोग, कोई बात खुद लिखा रहता है बच्चों। हमारा लेंस है मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा है कॉन्वेक्स लेंस। यू बच्चों मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा मास में आती है और यह बच्चों में कॉन्वेक्स है, जहाँ से वक्त प्लस होगा 6 सेंटीमीटर और जो मान लीजिए निकाल तो करेंगे सर वेरी मिला क्या करेंगे बच्चों 1/f = 1/v प्लस 1/, आंसर बच्चों देख लेना है आपका 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 17, कितना आएगा चलिए देखा जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों ये मास में आएगा, तो हमको v निकालना तो 1/v = 1/f प्लस 1/v। यह कितना आ गया 6, ये कितना दिया -10, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 2 × 10, 30 आ जाएगा। सारे बच्चे ये बच्चों फोन वाले हैं ना कॉल करते रहते, कितना आया 1/v, 1/v = बच्चों तो 1/6 प्लस मास मास 1/3 हो जाएगा बच्चों। ये एलसीएम की बात हो रही थी बच्चों 30 आएगा, तो 5 आएगा 3 आएगा, तो 1/v = बच्चों कितना आ जाएगा 2/30 आ जाएगा। 1/v = बच्चों 1/15, v = बच्चों 15 सेंटीमीटर प्लस आएगा तो रियल इमेज बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये होना सही। बड़े आराम से आपने कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप कर लेंगे। अच्छा बच्चों मान चलिए जैसे कल के क्वेश्चन में ऐसे दे दिया मैग्नीफाइड इमेज दे रखा है आपको, रे डायग्राम पूछ दिया कान के कॉन्वेक्स में, तो बच्चों मान लो एक और कॉन्वेक्स का कर लो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4, फोर्थ में लिखेंगे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस से, चलिए लिख देते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर placed in front of a convex lens at 25 centimeter if the focal length of convex lens is a 10 centimeter, find height of the image and also draw the ray diagram। कितना आना चाहिए बच्चों, ऑप्शन लिख लो इसका कितना है 15, 5 5 25 प्लस 3.33 सेंटीमीटर, 3.33 मास में सेंटीमीटर, 2.23 सेंटीमीटर, सी में डी लिखना बच्चों -2.23 सेंटीमीटर। चलो भैया पहले बच्चों गिवन डेट लिख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितना दिया 5 सेंटीमीटर, फ्रंट ऑफ 25 प्लेस एट 25 सेंटीमीटर, बच्चों ऑब्जेक्ट दिया है यू ग्राम मास 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बच्चों कितना दिया है ये इक्वल टू इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट height of image equal to question mark
रे डायग्राम भी बच्चों कुछ रखा है ना पता। क्या करे बच्चों, तो सॉल्यूशन कर ले बच्चों। यहाँ पे सॉल्यूशन 1/f=1/v माइनस 1/u। तो चलो बच्चों हमको क्या निकालना है, एच आई निकालना है। पहले ये निकाल लेते हैं तभी तो बच्चों लीनियर मैग्नेटिज्म है। अच्छा एक चीज और याद रखिए कि अगर सवाल में, अगर बच्चों मान लीजिए सवाल में आपको एच आई या एच ओ पूछ लिया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, याद रखना लीनियर मैग्निफिकेशन आपको तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हाइट दे रखा है, याद रखना अगर हाइट पूछा है तो लीनियर मैग्निफिकेशन से। कभी काल होता है बच्चों में यू दिया रहता है, यह दिया रहेगा और यन दिया रहेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, आपसे वी और यू पूछ लेगा। तो बच्चों याद रखना सॉल्यूशन आप लीनियर मैग्निफिकेशन से लगाना सवाल को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बच्चों हमको v निकालना है, तो 1/v=1/f+1/u। f कितना दिया बच्चों 10, u कितना दिया -25, 10/1 -25 प्लस माइनस माइनस ना से कितना जाएगा बच्चों 15। सर 10 5 या 15 प्लस माइनस माइनस 1 25 टू, यानी बच्चों v निकालें तो 25/2 आ जाएगा। तो बच्चों इसको लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। इधर का हटा दो क्या, यस। चलो बच्चों समय नुकसान नहीं करना, क्या करना है, हाई निकालना है। ये निकल लो बच्चों, अगेन कर लेंगे। अगेन ये निकल लो होता है बच्चों HI/HO प्लस V/E होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये चाहे बच्चों निकालना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया 5 सेंटीमीटर, V बच्चों कितना आया 25/2 आया, U कितना दिया था बच्चों -25, HI/5 into 1/-25 बच्चों बन जाएगा। HI कितना हो जाएगा 5/2 -5/2, HI हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिस्टेक कर रहा है, यह दिया था 10 सेंटीमीटर, ये दिया -8 दिया 5। तो ये कितना रखा है V/U, U -25 सेंटीमीटर दे रखा है और यह दिया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा V बच्चों कितना, एलसीएम गलत गया क्या, 10 25 2 5 जा 25, 25 नहीं कटेगा और 10 10 सही तो है, 50 25 50, 10 25 50, ओह 25 दूनी 50, 15 तो जा 25, तो बच्चे यहाँ पर सब बच्चों मिस्टेक हुआ। तो v को बच्चों आएगा 50/3, तो बच्चों आएगा प्लस में, सब रियल होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, तो कटा भी तो नहीं, 50/3 कर लेंगे। तो फिर गलत, 50/3 करेंगे, इसके बच्चे 1 मानेंगे, 1/25 हो जाएगा। 5 to 10 हो जाएगा 10/3। तो बच्चा जानते हैं 10 3.33 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस में आ रहा है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। हेलो भैया, ये वाला बच्चों आपको करंट मिलेगा, कोई दिक्कत किसी को। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल, खटाखट खटाखट बच्चों कल से 8 9 10 सवाल लगा लो ताकि बच्चों आपके पूरे रिवाइज हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों,
अब गिवन डेट करके बच्चे लिखवा देते हैं। लेंस हमारा कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। गिवन डेट में बच्चों क्या होगा, मान लो क्वेश्चन में ऐसे कर दिया है, ये बच्चों मान लो 20 सेंटीमीटर दिया और मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू बच्चों मान लो 20 दे रखा है और बच्चों मान लिया 20 वी बराबर क्वेश्चन मार्क कुछ लिया, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ इसको 10 है मान, इसको लिख सकते हैं 10 टाइम ऑफ मैग्नीफाइड ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। यानी बच्चों 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो बच्चों याद रखना, अगर 10 टाइम्स मैग्नीफाइड है, स्क्रीन पे है, तो स्क्रीन पे बच्चों कैसा इमेज लिया जाता है, रियल लिया जाता है। याद रखना, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, रियल इमेज की स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो बच्चों अगर ये माइनस में है तो आप समझ सकते हैं कि रियल ही होगा, क्योंकि वर्चुअल भी मैग्नीफाइड बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तो चलो बच्चों क्या करेंगे, यू निकालना है, बी भी निकालना है। तो हमने बताया कि अगर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दे रखा है तो बच्चों पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ये बराबर बच्चों कितना होता है, एच आई अपान एच ओ इक्वल टू बी अपान बी। एच आई बच्चों 10 टाइम जाएगा, यानी एम दिया आपका -10 तो हो जाएगा बच्चों बी अपान यू, बी इक्वल टू जाएगा -10 यू। अगेन बच्चों करेंगे 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी -1 अपान यू। एफ कितना दिया 20, बी बच्चों कितना दिया -10 यू, -1 अपान यू। 1 अपान 20 इक्वल टू मास ऊपर भाग जाएगा बच्चों 10 यू -1 अपान यू। लॉस लेंगे तो 10 यू ही आएगा, 1 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा मास हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। तो 0 0 बच्चों मर जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 11/22। नेगेटिव में आया ना यू, तो बच्चों वी भी निकाल सकते हैं। तो -10 इंटू यू -22, तो वी बराबर बच्चों प्लस हो जाएगा 222 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, यानी 220 आ जाएगा। तो अब याद रखना, ये प्लस आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। मैं बताया था, देख लीजिए बहुत अच्छे से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से बात कर ले। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, एक कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस है बच्चों याद रखना, कॉन्वेक्स लगाता है। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर from 20 सेंटीमीटर रखोगे तो ज्यादा होगा। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। If a concave lens of more than 12 centimeter and an object placed at 4 centimeter in front of it, find the position of image। चला बच्चा इमेज की पोजीशन निकालना, तो नेचर भी बता सकते हैं, साधन बहुत। गिवन डाट बच्चों क्या करेंगे, यह दिया 12 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा बच्चों, कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। यू बच्चों कितना दिया 4 सेंटीमीटर, वी पूछा है, नेचर भी बता सकते हैं, कॉनकेव लेंस ऐसे भी वर्चुअल बनाता है, वी नेगेटिव आता है। तो सॉल्यूशन में बच्चों आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी -1 अपान
यू। बड़े प्रेम से बच्चों आप लोग निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैगी चूहा खाते रहिए आप लोग, मत खाया करिए मैगी चूहा, बड़ा नुकसान करता है बच्चों। 1/v=1/f प्लस 1/u। एफ कितना दिया बच्चों, मास 10 सेंटीमीटर, यू कितना दिया, मास 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों सीरियसली तुम लोग बता दो, प्लस माइनस मास 1/, चल आ रहा एलसीएम मास 1 3 1/f 1/f इक्वल टू मास 4/10 4 3 13 1/f 3f इक्वल टू मास। कॉनकेव लेंस के बच्चों ऐसे भी फोकल लेंथ नेगेटिव थी बच्चों, आपके सामने है। चलिए कोई दिक्कत किसी को, इधर का हटा देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों, आपको आ रहा होगा, इतना सवाल लग गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, मान लो बच्चों आपका कॉनकेव लेंस दिया है, क्या दिया है, कॉनकेव लेंस दिया है। मान लो छोटा सा सवाल है, नन्हा सा, दे राउंड लगाओ आप लोग 15 सेंटीमीटर। मान लो बच्चों कोई इमेज अपने से बना रहा है बच्चों 10 सेंटीमीटर पर, तो बच्चों यू फाइंड करना है और रे डायग्राम बनाना है। मान लो रे डायग्राम बनाना है, चलो खुद से ट्राई करो, हो गया, ओके। सॉल्यूशन में आए बच्चों, यह गिवन है, कह रहा है इफ कान के लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रे डायग्राम। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर क्या क्या जल्दी जल्दी पढ़े कुछ समझो नहीं है क्या क्या पढ़ते हैं। क्या था बच्चों, मान लीजिए एफ है और वी, तो कह देगा लेट कह देगा बच्चों इफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्रा द रे डायग्राम, ड्रा द रे डायग्राम। तो बच्चों चलो गिवन डेट हो गया, सॉल्यूशन में आए वी यू निकालना, तो 1/f इक्वल टू बच्चों होता है 1/v मास 1/u। 1/u को बच्चों इधर भेज दो, मास 1/f, ये मास के इधर आके प्लस, ये प्लस उधर जाके मास। तो v कितना दिया बच्चों, मास 10 सेंटीमीटर, मास ये कितना दिया बच्चों, मास 15 सेंटीमीटर 1/u। इसमें बच्चों ये भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो आप क्या करेंगे 1/u इक्वल टू बच्चों मास 1/10 प्लस मास मास प्लस जाएगा 15। इसका बच्चों कितना आ जाएगा, 3 5 जा 2 5 जा 30 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा 1/u। 1/u इक्वल टू मास 1/30, यू इक्वल टू बच्चों मास 30 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बच्चों देखना है तो बड़े प्यार से देख सकते हैं, यही कहेंगे सर यही नहीं बनाना, अरे बच्चों तो लोग मैं बता दे रहा हूँ, देखो ओरल बनाएंगे, ओरल 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 कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। आपने यू को ये को देखो और यू को देखो, चलो रे डायग्राम रे डायग्राम बड़े प्रेम से सुनो ध्यान से। ये कितना दिया है, मास 15, ये कितना है, मास 30 सेंटीमीटर। यू बच्चों एक फोकल लेंथ की हमेशा 2 टाइम्स रखी गई है, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स रखी गई, 5 to 15 to 30। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारा कान के कान जैसी गुफा, और इसमें आपको घुसना है और इसमें किसको खोजना है, नेउर खोजना है। चलो बच्चों यह इसका F2 होता है, इधर इसका F1 होता है, एकदम बड़े प्रेम से देखिए, सब चीज दर्शा सकते हैं। यह इसका बच्चों C होता है। अगर बच्चों फोकल लेंथ कितना दिया 15 सेंटीमीटर, तो इमेज इसके दुगने पर ऑब्जेक्ट रखी गई है, यू 30 सेंटीमीटर। पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएगी बच्चों अवे द बेंड टुवर्ड द इट्स बेस, बैक साइड बच्चों इंक्रीज करेंगे ऐसे, एक रेज यहाँ से जाएगी ऐसे पार हो जाएगी, कई इमेज बच्चों ऐसे बनाएंगे। इसकी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों कितनी पे आ रहे हैं 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका यू, ये हो जाएगा बच्चों ये इमेज बच्चों यहाँ से बन रहा है, हो जाएगा v कितना सेंटीमीटर आया है, मास 10 सेंटीमीटर बच्चों दे रखा है।
लो आया कि नहीं? 10 बच्चों 15 से कम होगा। अरे बच्चों कान के लिए तो ये इमेज बनाता है, सब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर आएगी ये कहीं हो रहा है तो दो में से कोई एक बना लेना, बना के उसमें शो कर देना, बात खत्म। जो ठह पगलाते हो। झटके में बन जाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 8 से बात करें तो बच्चों ले सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यू और बच्चों मान लो कि 20 सेंटीमीटर पर रखी गई। अभी लेंस नहीं बताएंगे, लेंस बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या है, ठीक है। तो अगर बच्चों यू रखी गई तो नंबर ए में लिख लो कहाँ से रखी गई, फ्रॉम बच्चों कन्वर्जिंग लेंस से। अब बी लिख लो बच्चों फ्रॉम DIRBE कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अगर बच्चों मान लो फोकल फार्मूला यानी एफ होता है लेंस का, कॉन्केव लेंस, अब हमने कन्वर्जिंग टू लेंस हो गया आपका यहाँ। फोकल लेंथ बच्चों 15 सेंटीमीटर दिया था, आपसे मान लो पूछ दिया कि व्हाट वी क्या होगा और बच्चों वी क्या होगा या क्या होगा। चलो तो बच्चों गिवन डेट तो हो ही गया, सॉल्यूशन में आ जाओ। तो पहली बात तो बच्चों आपको यू दिया है और एफ दिया। तो बच्चों अगर मान चले अब कहेंगे सर फॉर्म कन्वर्जिंग फ्रॉम डाइवर्जिंग, तो बच्चों ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है कि नहीं? तो यानी एफ जो होता है प्लस भी हो सकता है, एफ है माइनस भी हो सकता है। पाएंगे सभी कैसे? चलो बच्चों नंबर 1 केस लगा लें, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बच्चों हमारा कौन सा होता है? कहेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों आपने कन्वर्जिंग लेंस का दिया। यू बच्चों दिया मास 20 सेंटीमीटर, दूसरा ट्राई कर लेना, मैं नहीं बोलूंगा। एफ दिया है बच्चों कितना, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी प्लस होगी 15 सेंटीमीटर। बी बच्चों क्वेश्चन मार्क हो गया, कहेंगे सर बड़े आराम से निकाल लेंगे इसको, तो लगा लो भैया आराम से निकाल लो, उससे ट्राई कर लो कितना आएगा सॉल्यूशन में। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ कितना दिया बच्चों 15, बी निकालना है, यू कितना दिया माइनस 15 माइनस प्लस 20 बी इक्वल टू 1 माइनस 50 1/20 60 आएगा। जहां से बात प्लस में आ रहा था बच्चों इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस। सेम बच्चों अगर मान चले कि आप यू तो वही रहेगा, ये बच्चों डाइवर्जिंग के लिए आप क्या रख देंगे ए पे माइनस, तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ। सेकेंड केस का बच्चों यानी कि एफ इक्वल टू 15 यू माइनस 15 यू इक्वल टू माइनस 20 बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 माइनस 15 1/v। अब मास मास बच्चों प्लस रहेगा 20 1/v इक्वल टू मास 1/15 मास 1/20। देखिए बड़े आराम से लग रहा है। कहेंगे क्या सर भगवा जैसा सवाल था और लग दिया। डिवीजन कर लेना बच्चों, मास लाया भी नहीं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों बड़े आराम से आपने कर। पांचवा सवाल है बच्चों की, मान लीजिए कि क्वेश्चन है चौथा व 9वां सवाल। अगर बच्चों कोई लेंस है, दो लेंस L1 और L2, हमको यह नहीं पता, बस इतना पता है कि जो P कंबाइंड पावर जो है, पावर बच्चों मान लीजिए आपको दे रखा है कितना 5 मास 5 डायोड मास 5 या 5 डायोड कर लो, चलो 5 डायोड कंबाइंड पावर बच्चों मान लो लेंसों का 5 डायोड है। एक जो फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट
या लिखेंगे बच्चों फोकल डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लेंस, ये बच्चों कितना दिया, मान लो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, और बच्चों साथ में नेचर भी बता, मान लो ऐसे करके यार, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जल्दी सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। माने हमने आपको पहले ही बताया P1 होता है P1 प्लस P2, इसका डायरेक्टर दिया बच्चों 5, इसे कहेंगे 1/F1 प्लस 1/F2, सेंटीमीटर में रहा तो चलो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वैसे मीटर में आया, सेंटीमीटर में आएगा, क्या दिक्कत है। चलो 5 = 1/F, F1 कितना दिया बच्चों, फोकल डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो बच्चों 15 सेंटीमीटर सेकंड का पूछा 1/F, तो 5 - 1/15 = 1/F। एक मिस्टेक हो जाएगा बच्चा, इसको एफ मान लो कर लो, यानी इसका एफ निकालना पड़ेगा, पावर दे रखा है ना, सेंटीमीटर में रहता है ना, मिस्टेक हो जाएगा, निकालना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं लगेगा। एक काम करो, पी जो दिया 15, 5 डायरेक्टर दिया ना, एफ निकालना 1/P, तो 1/5, यह जो मीटर में होता है तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपन 5, बच्चों हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी F = आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यह अभी के लिए मीटर में है, आप ले जाकर रख लो। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे P बराबर होता है P1 प्लस P2, 1/F = 1/F1 प्लस 1/F2, ये कितना है बच्चों 20, F1 कितना दिया 15 प्लस 1/F2, 1/20 माइनस 1/15 = 1/20, 60 आएगा, तो 60 1/F2 = हो जाएगा बच्चों माइनस 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। F2 माइनस 60 सेंटीमीटर आया था तो निगेटिव आया, तो बच्चों कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि इसी की फोकल लेंथ नेगेटिव है। नेचर कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। पहले कैसा था बच्चों, अगर ये पॉजिटिव आया हुआ तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सारे सवालों को आप लोग क्रैक करिएगा, सारी बुकों को आप सवाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा सकते हैं। रे डायग्राम में तो आप सीख लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग कल के लेक्चर में बच्चों पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट को देखेंगे। ओके बच्चों, जाइए आप लोग ऐश करिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।